बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है कि आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊँ जिससे ना सिर्फ आपकी सेहत अच्छी हो बल्कि आपको खुशियाँ भी मिलें। आमतौर पर लोगों में ये ट्रेंड पाया जाता है कि वो पैसा कमाने के चक्कर के अंदर अपनी सेहत को बर्बाद कर देते हैं और फिर ज़िंदगी की एक ऐसी स्टेज आती है कि जहाँ पे वो उसी सेहत को ख़रीदने की खातिर पैसा लुटाते हैं, लेकिन बहुत लोग उसमें भी नाकाम रहते हैं। चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से खाने खाने चाहिए जिससे आपको प्रोटीन की बहुत अच्छी मिक़दार मिले। यानी कि हम जो भी खाना खाते हैं, जो हमारी बैलेंस डाइट के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की हर एक में कोई ना कोई मिक़दार मौजूद होती है, कोई ना कोई रेशियो पाई जाती है। लेकिन ऐसे खाने जिनसे आपको ज़्यादा रेशियो के अंदर प्रोटीन कंटेंट मिले। अब प्रोटीन कंटेंट हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है? एज अ बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर ये बहुत से ऐसे सेल्स हैं जिनमें ये परफॉर्म करता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ब्लड सेल्स बनाने में जिसमें WBCs आते हैं, RBCs आते हैं, इवन हीमोग्लोबिन में प्रोटीन यूज़ होती है, वो एक मेन बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर काम करती है। उसके अलावा जो हमारा मसल मास होता है वो भी प्रोटीन पर ही डिपेंड करता है। सो हमें ऐसे न्यूट्रिशनल खाने खाने ज़रूरी होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो, और स्पेशली ग्रोइंग एज के अंदर और ओल्ड एज के अंदर, क्योंकि ओल्ड एज के अंदर मसल मास कम हो रहा होता है और ग्रोइंग एज के अंदर आपको मसल मास की ज़रूरत होती है। सो इन तमाम चीज़ों के लिए हमें बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है कि हमारी डाइट बैलेंस डाइट में आए और उससे हमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी मिले। आज की इस वीडियो में मैं आपको 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के बारे में बताऊंगी, क्योंकि जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी खुद से नहीं बनाती और हमें डिफरेंट जो फूड सोर्स होते हैं वहाँ से लेने पड़ते हैं। उसके अलावा कंप्लीट प्रोटीन डाइट क्या होती है? कंप्लीट प्रोटीन डाइट जिसके अंदर 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड हमें एक ही खाने से मिल जाते हैं। यूजुअली क्या होता है कि हम कोई एक खाना खाते हैं, उसमें से हमें एक तो एसेंशियल अमाइनो एसिड मिलता है, कोई और खाना खाएंगे उसके अंदर से हमें 2-3 और मिल जाएंगे। तो जैसे कि हम रोटी और चावल खाते हैं, जब हम उसको कंबाइन करके या दाल को रोटी के साथ कंबाइन करके खाएंगे तो तभी हमें थोड़ी थोड़ी करके एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की पूरी इकट्ठी मिक़दार मिलेगी। तो ऐसे क्यों ना हम खानों का जिक्र करें कि जिनके अंदर तमाम के तमाम जो एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं वो एक ही खुराक में मिल जाएं। उसके अलावा मैं आपसे ये भी डिस्कस करूँगी कि कौन कौन से खाने खाने चाहिए और कौन से खाने ज़रूरी होते हैं और किन में प्रोटीन की मिक़दार बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की जानिब। अगर मैं आपसे नट्स की बात करूं, जिसमें कैश्यू नट और आलमंड आता है, उसमें बहुत ही अच्छी मिक़दार प्रोटीन की पाई जाती है। उसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिसमें पालक को इग्नोर नहीं कर सकते, बंद गोभी जिसमें 2 तरह की आती है, एक छोटी बंद गोभी, एक बड़ी बंद गोभी। उसके अलावा लेंटिस को भी इग्नोर नहीं कर सकते, लेंटिस जिसके अंदर दालें आती हैं। और हमेशा की तरह मैं आपको यही कहूँगी कि आप सिर्फ एक ही दाल ना खाएँ कि आपको उसका जायका अच्छा लगता है। ठीक है, आप उसका जायका अच्छा लगता है, आप उसको 2 से 3 दफ़ा खा सकते हैं, महीने के अंदर अपनी डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी खा सकते हैं। लेकिन ऐसी दालें जिनका आपको जायका अच्छा नहीं लगता वो भी आप ज़रूर अपनी डाइट में कभी ना कभी ज़रूर कंज्यूम किया करें। अगर आप अपनी मनपसंद दाल हफ्ते में 2 दफ़ा खाते हैं तो जो आपको पसंद नहीं है वो कम से कम महीने में 1 से 2 दफ़ा तो ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे ये होगा कि आपको जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं, स्पेशली तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, वो भी आपको मिलते रहेंगे। और उसके अलावा आपके जो बिल्डिंग ब्लॉक है ना प्रोटीन मसल्स के लिए, वो भी आपको बॉडी में मुयस्सर आती रहेगी और आपकी सेहत तंदुरुस्ती एज़ यूजुअल, जो मैं आपको हमेशा से कहती हूँ, बरकरार रहेगी। स्पेशली इन द ग्रोइंग एज में जब बच्चा पैदा होता है और हम 3 से 4 माह के ऊपर वीनिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मिल्क अकेले से उसको प्रोटीन कंटेंट नहीं मिल पाता। यहाँ पे मैं और चीज़ों की बात नहीं कर रही जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, उसके अलावा भी और बहुत से
न्यूट्रिशनल चीज़ें आती हैं जो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी होती हैं। इस वीडियो के अंदर मेरा ज़्यादा फोकस है कि मैं आपको प्रोटीन के बारे में बताऊं, अमाइनो एसिड्स की हम बात करें और कंप्लीट प्रोटीन डाइट कौन कौन से हमें खानों से मिल सकती है, ताकि आप प्रोटीन की अपनी जो मिकदार है या कमी है बॉडी के अंदर, जो स्पेशली जो जिम लोग जाते हैं या ग्रोइंग एज के अंदर आते हैं, वीनिंग के अंदर कर रहे हैं 4 से 5 साल की उम्र के अंदर, या फिर ओल्ड एज के अंदर जहाँ पे प्रोटीन मास कम हो रहा होता है, वो आपका रिकवर होना ज़रूरी होता है। आजकल हमारी मार्केट के अंदर सोयाबीन भी आया हुआ है, लेकिन सोयाबीन का एक मसला ये होता है कि लोगों को उसका जायका कुछ इतना अच्छा नहीं लगता। उसके बावजूद मैं आपको कहूँगी कि जब भी आपको अवेलेबल हो ना, तो कभी ना कभी उसको डाइट में ज़रूर कंज्यूम करें। इसके अलावा अगर मैं प्रोटीन कंटेंट की बात करूँ तो आपको ग्रीक योगर्ट से बहुत अच्छा मिल सकता है। अब ग्रीक योगर्ट के बारे में लोगों का अजीब सा एक कॉन्सेप्ट होता है, उन्हें लगता है कि जैसे ये ग्रीक से आया है और किस तरीके से बनेगा शायद हमारी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, या जो भी मार्केट में आता है वो बाहर से ही आता है, बाहर के मुल्क से ही दरामद किया जाता है। तो ऐसी बात नहीं है, आप उसको घर में भी बना सकते हैं। और जब आप अपना कर्ड जमाते हैं या दही जमाते हैं तो आप उसको किसी मलमल के कपड़े के अंदर लटका दें, उसका जो वाटर कंटेंट है वो कम हो जाए। उसके अलावा चंद मज़ीद खानों के बारे में अगर ज़िक्र करूं जिसमें पीस आता है, यानी कि मटर के दानों के अंदर बहुत ही अच्छी क्वांटिटी के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। उसके अलावा टोफू आता है, क्विना आता है, इन तमाम के अंदर बहुत ही अच्छी क्वांटिटी प्रोटीन की पाई जाती है। अगर मैं आपसे बात करूं गोश्त की, पोल्ट्री की, चिकन की, सनफ्लावर सीड्स की, पंपकिन सीड्स की, ये तमाम ऐसे खाने हैं जहां से आपको प्रोटीन क्वांटिटी मिल सकती है और अच्छी क्वांटिटी के अंदर मिल सकती है। और ये आपकी अपनी चॉइस होती है। ऑप्शंस आपके पास ढेर सारी अवेलेबल हैं, चॉइस आपकी अपनी है, जो आपकी अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से, आपकी जेब की पहुंच के हिसाब से और आपके जायके के हिसाब से कि आपको किस तरह के आपके टेस्ट बड्स हैं, उनका क्या जायका, वो किस तरह के प्रोटीन कंटेंट को पसंद करते हैं, कैसे खाने को पसंद करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मैंने आज की वीडियो जो आपको प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन के बारे में बताई है अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। ये ना सिर्फ मेरा बिलीव है, बल्कि सब लोग, बाशऊर लोग इस बात पे बिलीव करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।